नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बीएमसी में मेयर किस समुदाय से होगा, इसकी पर्ची तो निकल गई है, लेकिन बीएमसी का मेयर कौन होगा, अभी ये चुनाव नहीं हुआ है। मेयर के चुनाव से पहले ही ईवीएम से बेईमानी की शिकायत दर्ज हो गई है। बीएमसी में 28 से ज्यादा सबूतों के साथ ये शिकायत दर्ज हुई है और अगले स्टेप की भी आहट है कि अब ईवीएम में खेल का ये पूरा मामला अदालत की दहलीज पर जाने वाला है। 9 से 10 दिन के भीतर ये जब ऑफिस से आ जाएगा जवाब, उसके बाद अदालत का रुख होगा और सबूत तैयार है। कांग्रेस की प्रत्याशी ने ही ये सबूत सारे तैयार किए हैं, उनकी टीम ने तैयार किए हैं। ये पूरा सबूत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रबल शाही की रही है, जिनको आप हमारे साथ कई बार देखे हुए हैं। मामला यहाँ पर उनका अपना भी है, इसलिए वो पूरी तरह मैदान में है। पार्टी का मसला, फिर अपना मसला, फिर लोकतंत्र का मसला, फिर चुनाव का मसला और फिर ज्ञानेश का मसला, सारे मसले एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। तो प्रबल जी को ले आइए, जोड़िए जरा और फिर हम दिखाएं। स्वागत है प्रबल भाई। लाइए भैया, दिखाइए जरा, पहले शिकायत दिखाइए, शिकायत दिखाइए। ये आप देखिए स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है तरफ से उम्मीदवार मेनका गिरीश सिंह, इनके तरफ से शिकायत है। और शुरुआत में तो सारा जो ये मराठी में लिखा है, लेकिन मैं आपको उस पे आता हूँ सबूत वाले हिस्से में। ये देखिए, हाँ, ये तीनों बॉक्स आ जाए, तीनों बॉक्स और बढ़ाइए, तीनों बॉक्स आ जाए तब रुकिए एक बार, जहां जहां बॉक्स है वहीं रोकना है और ऊपर ले जाइए, पूरा नहीं दिख रहा। हाँ देखिए, मेनका गिरीश सिंह, बूथ नंबर, ये बस खाली देखिएगा और कुछ हमें कहने की जरूरत नहीं है, बाकी अभी बताएंगे प्रबल जी। बूथ नंबर 1 कांग्रेस को मिले 15 वोट। बूथ नंबर 8 कांग्रेस को मिले 15 वोट। बूथ नंबर 13 कांग्रेस को मिले 15 वोट। बूथ नंबर 25 कांग्रेस को मिले 15 वोट। बूथ नंबर 28 कांग्रेस को मिले 15 वोट। बूथ नंबर 30 कांग्रेस को मिले 15 वोट। 15 15 15 15 15 15 6 बूथ 15। उसके बाद उम्मीदवार कांग्रेस की आगे आइए, उसी में 9 नंबर बूथ पे मिले 16 वोट। 23 नंबर बूथ पे 16, 32 नंबर बूथ पे 16, 33 नंबर बूथ पे 16 और 34 नंबर बूथ पे 16। ये तो और गजब, 32, 33, 34 लगातार बूथों पर 16 16 16, 32, 33, 34 बूथ नंबर, वोट मिले कांग्रेस को 16 16 16। उसके बाद तेजस्वी अधिकृत जो है भाजपा उम्मीदवार, बूथ नंबर 3 499, बूथ नंबर 24 499, बूथ नंबर 25 499। यहाँ भी देखिए 24 25, कुछ तो कंटिन्यूटी में भी आ रहा है, 24 25 499 499, एग्जैक्ट 499 499। अब आइए अगले पेज पे, आइए अगले पेज पर। हाँ ये देखिए, नोटा, नोटा 3 नंबर बूथ 11, 10 बूथ नंबर पे 11 वोट। 16 बूथ नंबर पे 11 वोट, 21 पे 11 वोट, 32 पे 11 वोट, 35 पे 11 वोट, 6 बूथों पर 11 11 11 11 11 11। नोटा भी कितना वो दिख रहा है इसमें, सिंक्रोनाइजेशन। और इतने नहीं, फिर नोटा में आइए, बूथ नंबर 5 6 36 10 10 10, बूथ नंबर 11 17 18 24 25 13 13 13 13 13, सब पे 13 13 वोट मिले हैं। ये पूरा आप ऊपर बढ़ा दीजिए, और ये पूरा ऊपर बढ़ा दीजिए, इसके ऊपर भी ले जाइए तो पूरी शिकायत की डिटेल है, और ऊपर ले जाइए, ये जो है, हाँ इसके ऊपर ले जाइए और दिखा दीजिएगा। आगे भी अगर आप दिखा देंगे तो भी चलता रहेगा। हाँ ये देखिए, सारा जो है एक एक करके मार्कर से पूरा चिन्हित किया हुआ है, और सब ये शिकायत में चला गया है। अब इस शिकायत का निस्तारण 10 से 12 दिन में अगर हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो अदालत के रास्ते पर प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी जाएगी। प्रबल जी, प्रबल शाही को जोड़िए, ये साइड में धीमे धीमे चला दीजिएगा, हालांकि सब मैंने बता दिया है।
ये इतना डेटा लेकर के आप लोग शिकायत करने गए, कहाँ शिकायत किए हैं, क्या प्रोसेस है और आगे क्या प्लानिंग है, जरा पूरा अपने हिसाब से आप बता डालिए। अब इसमें हम क्या पूछे। देखिए, जो ये मेनका गिरी सिंह है, ये प्रभाग में क्रम संख्या 2 यानी वार्ड नंबर 2 दहिसर पूर्व की प्रत्याशी कांग्रेस की। और जब इनका रिजल्ट आया तो जो आपने ग्रीन ग्रीन वाला देखा, जब मेरे डाटा शीट आई तो मैंने डाटा शीट को बड़े ही माइन्यूटली स्टडी किया। आपको पता हमारी वाइफ भी हैं, तो मैं सब चीज़ों को देख रहा था। तो जब मेरे साथी लोग आए तो कहे सर 16-16, 15-15 कई बार रिपीट है। मैंने लाओ पहले डाटा शीट। तो जब डाटा शीट आया है तो ये डाटा शीट को मैंने एनालिसिस किया, तो वही सारे डिटेल्स हमने आपको भेजी कि 1 नंबर में 15, 8 में 15, 13 में 15, 25 में 15, 28 में 15, 30 में 15। ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस को इतना ही मिला हो। और 32, 33, 34 में 16, 16, 16 और 9, 23 में 16, 16। उसके साथ साथ जो तेजस्वी घोषालकर हैं, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनको 3 नंबर पे 499 और 24 और 25 में 499। और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नोटा का है कि 13, 13, 13, 10, 10, 10 और 11, जैसे कोई प्रोग्राम किया गया हो ईवीएम में, उस हिसाब से ये हुआ। तो हमने इसकी जांच की। 23 बूथ हैं करीब करीब ये, इनके ईवीएम की हमने गड़बड़ियों की जांच की, हमने मांग की। हम यहाँ से गए बीएमसी का जो यहाँ का दहिसर का कार्यालय है, उन्होंने कहा साहब यहाँ नहीं होगा, आप यहाँ से मस्जिद मस्जिद पर एक इनका मस्जिद एक इलाका है बम्बई में, वहाँ जाइए। हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा साहब यहाँ नहीं होगा, अब आप मुख्य कार्यालय बीटी जाइए। फिर हम मुख्य कार्यालय बीटी गए। मुख्य कार्यालय बीटी में जो उनके अधिकारी हैं गिरी साहब, हमसे उनसे मुलाकात की, हमने उनको पूरा ये प्रस्तुत किया और उनसे कहा कि हमें जो है, उन्होंने इसको रिसीव किया और पूरा जो है आप मार्क के साथ आपने देखा ही पूरा बीएमसी का मार्क है ये के साथ हमने ये दिया उनको और 10 से 15 दिन का समय उन्होंने मांगा। इसके साथ साथ एक और कुछ कम पेजेस आपके पास आए हैं। हमने फॉर्म 17C भी दिया है। जैसे ईवीएम का जो नंबर है वो भी हमने मेंशन किया। जैसे बूथ नंबर 1 उसका जो सेंट मैरी स्कूल ये सेंटर है, उसका ईवीएम नंबर BCUAA85094, ये भी नहीं भाग सकते, ये कहेंगे कि ईवीएम नहीं है। बीसी फिर बूथ नंबर 9, इस तरह करके हमने सब इनको एक आध दो फॉर्म 17C नहीं थे, लेकिन बाकी सारे 17C हमने इनको प्रोवाइड करा दिए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 हजार रुपया प्रति वोट कहीं दिया है। पता चला कि किसी के घर आए, कांदीवली के इलाके में हमारे जानने वाले चुनाव लड़े थे कांग्रेस के। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा साहब आए हमारे इलाके में स्लम्स के एरिया, पूछा कितने लोग हो भाजपा के लोगों ने, उन्होंने कहा साहब 8 लोग हैं। तो 3,000 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से 24,000 रुपये उनके और पर्ची दे दी कि वोट देना है। यहाँ पर 15-15 हजार रुपया बांटा गया है हमारे दहिसरपुर में। इसके साथ साथ जो सोसाइटीज हैं, उन सोसाइटीज के जो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं, उसको डोनेशन वाइज तो कहीं 50,000, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख तक बांटा गया भारतीय जनता। और मुझे जो पता चला, विनोद तावड़े हैं जो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, और भी जो इनके पदाधिकारी रहे, प्रभारी रहे, वो सारे लोग पैसा लेकर रात भर बांटते रहे और इलेक्शन कमीशन सोया रहा, पुलिस सोई रही, लोगों ने शिकायत की, कोई नहीं। ये पैसा आया कहाँ से, सवाल ये है। तो पैसा तो अडानी के यहाँ से आया है, 2,500 से 4,000 करोड़ रुपया अडानी का, क्योंकि जो जमीन है स्लम्स की, उस सारे स्लम्स की जमीन पर अडानी को चाहिए। और अभी आपको मैं नई जानकारी दे रहा हूँ, बोरीवली का स्लम है, उस पर लग गया है पोस्टर लग गया है कि हटो यहाँ से जाओ, नोटिस लग गई। तो सवाल यह है कि ये जो चीजें भारतीय जनता पार्टी ने इतने कुकर्म किए, पैसा भी बांटा, स्याही भी मिटवाई, सब कुछ जब छक गए तो उन्होंने ईवीएम में 25 से 30%, ये 65% ईवीएम का मामला आ गया। 65% ईवीएम को गड़बड़ी की गई है। और अगर इसकी माइनिंग पूरे मुंबई में अगर होगी या महाराष्ट्र में होगी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शिंदे के पार्षद बने हैं, अगर माइन्यूट उसकी स्टडी हो, डिटेलिंग में अगर उसके बूथों पर लोग बैठ जाएं और बूथ वाइज अगर एनालिसिस करें। मैं भी देख रहा था, 1-2 और बूथों का देख रहा था अगल बगल के, मुझे दिया 21 वोटें कई बार रिपीट हैं, 23 वोटें कई बार रिपीट हैं। तो सवाल ये है कि प्रोग्रामिंग, कांग्रेस को तो ऐसे प्रोग्राम कर दिया है कि उसको इतने ही वोट मिलने हैं, कहीं 15, कहीं 30, कहीं 32, कहीं 33, इस तरह के, और वो रिपीटेटिव है। तो सवाल यह है कि रिपीटेटिव वोट क्यों है भाई? इतना तो रिपीटेटिव वोट नहीं हो सकता ना कि 15-15 ही मिलेगा, 16-16 ही मिलेगा, 10-10 आएगा नोटा में, 11-11 ही आएगा, 13-13 ही आएगा। इसका अर्थ है, मैंने फिर पता भी किया कि ये सब ईवीएम मशीन कहाँ से आई है। ये सब ईवीएम मशीन बेल से आई है। कोई कह रहा बेंगलोर से आई है, कोई कह रहा दिल्ली से। मैं मान लेता बेंगलोर से आई है।
इस बार वीवीपैट भी नहीं लगाया कि आपने वोट किया तो वोट गया कहाँ। तो सवाल बहुत बड़ा झोल है इसमें, बहुत बड़ी बेईमानी हुई है, बहुत बड़ी चोरी हुई है। और ये जो राहुल गांधी जी वोट चोरी का मामला बताते हैं, ये पूर्ण रूप से उसको ही एक तरीके से उस उदाहरण जो वो दे रहे थे, उस उदाहरणों में एक उदाहरण ये भी है कि बीएमसी के चुनाव में किस तरीके से चोरी की गई है। अभी हमने बीएमसी में दिया है 10-15 दिन का समय मांगा है, 15 से हम 20 दिन का समय दे देते हैं, 20 दिन में आप कार्रवाई कर दो। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम लोअर कोर्ट की तरफ जाएंगे, अपने वकीलों से हम राय ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, क्या यहाँ पर कार्रवाई क्या करने का आश्वासन दिया है? क्या कार्रवाई करने का ये लोग बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो आपने हमें तो नहीं ईवीएम निजी तौर पर हजम हो टैंपर्ड, रहा है कि ये कोई कार्रवाई करेंगे। आप करें ना करें, हम तो यही आशा करेंगे भाई। देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप पे जिसने चुनाव कराया, हम उस बीएमसी के मुख्य चुनाव कार्यालय पहुंच गए। जो बीएमसी का मुख्य चुनाव कार्यालय, जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था इस इलेक्शन प्रोसेस को कराने के लिए, बीएमसी की तरफ से ऑथराइज था, हम उसके पास शिकायत लेके गए। हम अभी कोर्ट चले जाते तो कोर्ट हमारा फेंक देता कि आपने बीएमसी पे क्यों नहीं शिकायत की। तो पहला स्टेप हमने बीएमसी जहां पे इलेक्शन हुआ, जिसने इलेक्शन कंडक्ट कराया, हम उनके चुनाव कार्यालय पे गए, हमने वहां पर उनको दिया है, ईवीएम उन्हीं के पास है, अब वो जांच करें और 10-12 दिन में 15 दिन हमें बताएं। नहीं करेंगे तो फिर हम अपने वकीलों के साथ बात करके हम कोर्ट की तरफ अग्रसर होंगे। और ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई को बड़ी लड़ाई है, इसमें हम आपका साथ भी चाहते हैं। समय समय पर आपको हम परेशान भी करेंगे, हम बताएंगे भी, और भी जो फैक्ट्स आएंगे उसको भी हम आपको बताएंगे और आपसे साथ चाहेंगे, और इस लड़ाई को हम अंतिम तक लड़ेंगे। ये चीज हम बता दे रहे हैं। अडानी ने जिस तरीके से, अडानी देखिए, ये जो पैसा रुपया भाई हर जगह 3-3 हजार रुपया बांटा जा रहा था, और जहां प्रबल प्रताप शाही के परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ा, वहां पर मोदी ने 15-15 हजार रुपया प्रति परिवार बंटवाया है। तो सवाल तो ये है ना कि भाई हमसे दुश्मनी है तो ठीक है, हम दुश्मनी को निभाएंगे। और हम तो 700 साल तक, नरेंद्र मोदी जी, हम तो वो स्कूल में पैदा हुए हैं जो अपने दुश्मन को 700 साल तक नहीं भूलते। तो हम तो 700 साल तक तुमसे लड़ते रहेंगे, ये बता दे रहे हैं। आरएसएस से, अडानी से और मोदी से प्रबल प्रताप शाही ने डरते थे, न डरते हैं, न कांग्रेस पार्टी डरती थी, न डरेंगे। तुम कमजोर लोग हो, तभी तुमने चोरी करवाई, वो चोरी करवाते हो, 15-15 हजार रुपया बंटवाते हो, शाही स्याही मिटवाते हो उंगली से, और उसके बाद जब उससे मन भी भर जाता, मिट्टी बंटवाते हो, कहीं साड़ी बंटवाते हो, कहीं कुछ बिटवाते। जब उन सब से तुम्हारा मन भर जा रहा है तो मन जो है तुम ये करके ईवीएम में चोरी कर रहे हैं। और एक और भी विडंबना है, जिस तरीके से पैसा बांटा गया, अडानी ने पैसा बांटकर अब मुंबई पर कब्जा कर लिया है। अब मेयर कोई भी बने, असली मेयर तो अब अडानी है। और यह नया एक टेस्ट था, जैसे कहते हैं ना, एक टेस्ट था ये, इसको टेस्ट को नाम देते हैं ना, जो छोटा सा सर्वे टेस्ट था, मुंबई एक सर्वे टेस्ट था। और नरेंद्र मोदी जिस आग से खेलने आ रहे थे, जिस आग से खेल रही है, वह अब पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करके, पूरे डेमोक्रेसी सेटअप को खत्म करके, अब नया जो प्रधानमंत्री बनेगा, वह ना अमित शाह बनेगा, वो ना उसमें योगी आदित्यनाथ होगा। वह अगर कोई उत्तराधिकारी अब कोई बनने वाला है, तो उसका उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी का वो गौतम अडानी बनने जा रहा है। क्योंकि वही पैसे, जब वो ही पैसे खर्च करेगा, तो वो कहेगा कि मैं ही पैसे खर्च करूं तो मैं क्यों तुम लोग को रखूं, भागो यहाँ से। एजेंसी एक रख देगा बांटने वाला, एक वो डलवाने वाला, और डलवा के जीत जाएगा, टेम्परिंग भी करवा लेगा। सब पर तो कब्जा है ही है भाई, सारी इंजीनियरिंग फर्म्स पे भी अडानी का कब्जा है, शिपिंग पे कब्जा है, सब पर कब्जा हो जाएगा। वो मोदी को भी हटा देगा, अमित शाह को भी हटा देगा, योगी को भी हटा देगा, क्या वो भागो यहाँ से, आरएसएस वालों को भगा देगा, और खुद जो है वो बन जाएगा। ये स्थिति है। ये जो आग से खेल रहे हैं, ये आग बहुत दूर तक जाने वाली है। अब देश का नया जो प्रधानमंत्री बनेगा, नरेंद्र मोदी को हटाकर इसी 2029 के पहले वह जो है वो अडानी बनेगा। ये हालांकि सामान्य तौर पर जिनके नियंत्रण में तमाम देश के जो है सिस्टम के हिस्सा होते हैं, उनके नियंत्रण में एजेंसियां होती हैं, व्यवसाय, व्यापार, पूंजी सब उनके नियंत्रण में होती है। वो लोग सामान्य तौर पर कुर्सी पर खुद नहीं आते हैं, कोई ना कोई प्रतिनिधि बैठाते हैं। नहीं देखिए, ट्रम्प देखिए, नहीं, इसका एग्जाम्पल ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प है। इसका एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रम्प बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन आ गए, तो डोनाल्ड ट्रम्प का यहाँ पे हो जाएगा, क्या दिक्कत है भाई जी। देखिए, पहले गुंडे बदमाश का इस्तेमाल नेता लोग करते थे बूथ कैचिंग करने के लिए। तो जब गुंडों को समझ में आया कि बूथ कैचिंग करके चुनाव जिता सकते हैं नेता को, तो क्यों ना बूथ कैचिंग खुद ही बन जाए। तो वही हाल यही होगा।
आज तमाम बिजनेसमैन ही ना सांसद बन रहे हैं। सांसदों की लिस्ट निकालिए, देखिए तमाम सांसद जो है वो बन रहे हैं बिजनेसमैन। तो सबसे जो बड़ा बिजनेसमैन है वो क्यों नहीं चाहेगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं? जब पैसा मुझे ही खर्च करना है तो आने वाले समय वही प्रधानमंत्री बन जाएगा। अमित शाह मुंह देखते रह जाएंगे, योगी आदित्यनाथ मुंह देखते रहे, जैसे आज जैसे लड़ रहे हैं, जैसे फूट है यहाँ, अभी तो इतना जैसे सबूत आज आपने फूट है। इकट्ठा किया है, अभी देखिए पहले हम जवाब क्या आता है। आपकी रुचि जितना जवाब देखने में है उतनी मेरी भी है कि हम देखें, हम तो अपने और थोड़ा अनुभव बढ़ाने के लिए और थोड़ा सीखने के लिए, हम लोग सीखने वाले लोग हैं, थोड़ा देखें जवाब क्या आता है बीएमसी की तरफ से, और फिर अदालत जाने को लेकर के आप लोग का क्या फैसला होता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। रही बात साथ की, तो इस देश में लोकतंत्र, संविधान और चुनावी प्रक्रिया के लिए हम तो हर व्यक्ति के साथ हैं। पार्टी, राजनीतिक दल, विपक्ष के दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सबको, चाहे वो संवैधानिक लड़ाई हो, न्यायिक लड़ाई हो, जो भी लड़ाई है, उस लड़ाई में इन सब की भागीदारी क्या है, इस पर हमारी नजर जरूर बनी हुई है। धन्यवाद प्रबल जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।